यार मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा उस्मान में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद फिर से हाजिर हो गया हूं। जी हाँ, दिल्ली चुनाव और तमाम सारी चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हमें खासकर हम जैसे लोगों के लिए आशातीत ही थी और हमने जो बातें कही थी वो अलग अलग चैनल पे बैठकर वही बातें सारी क्लियर हुई और यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई है। लेकिन अब बीजेपी की जो परेशानी है वो परेशानी ये है कि भैया काम यहाँ तो शुरू हो चुका, क्या एलजी ही सीएम है क्या? जी हाँ, अभी तक यानी एक सप्ताह हो चुका है, 7-8 तारीख तक का ही मसला था। आज 18 तारीख है, 10 दिन हो गया, अभी तक सीएम का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। आज मीटिंग होने वाली थी, वो आज मीटिंग नहीं हुई और पोस्टपोन हो गई कल के लिए। देखिए, इधर जो सचिवालय से मुझे जानकारी मिल रही है, इस वक्त मैं सचिवालय के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ भी जानकारी यही मिल रही है कि भैया मंगलवार तक के लिए तैयारी करने को कहा गया। मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन 18 तारीख को अगर संसदीय दल की विधान सभा सदस्यों की बैठक अगर हो जाती, पार्टी की बैठक हो जाती, तो नाम तय हो जाता। उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दी जाती है। बहरहाल यानी कल की जो तैयारी है वो तैयारी क्या नाकाफ़ी है, या कल की तैयारी के बदले परसों तैयारी हो सकती है, क्योंकि 19 के बाद 20 को भी यानी बुधवार को भी बैठक की जा सकती है। बैठक की जा नहीं सकती बल्कि शपथ ली जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल जो मेरे पास जानकारी है वो सचिवालय से जानकारी जो चुन के या छन के आती है ना, वो जानकारी हमारे पास यही है कि तैयारी कल तक के लिए चल रही है। जीएडी डिपार्टमेंट के तमाम सारे ऑफिसर जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें जो वीवीआईपीज मूवमेंट से लेकर तमाम सारे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी होंगे। संभावना ये जताई जा रही थी कि पहले इसमें रामलीला मैदान में ही करेंगे, क्योंकि रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने की थी, जितने शपथ ग्रहण समारोह वहीं उन्होंने शुरुआत की थी। दूसरी तरफ एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की जाए। फिलहाल मैं आ चुका हूं और मैं इसी बात को लेकर सचंकित भी हूं। भैया अब प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं 14 तारीख को शाम को ही, अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक बड़ी पार्टी के लिए क्या मुसीबत है? बड़ी पार्टी को इतना डिसीजन लेने में क्यों दिक्कत आ रही है? तो कहीं कहीं तमाशा मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर विधानसभा चुनाव के बाद ये तमाशा आपको बीजेपी के सामने देखने को मिल ही जाती है। हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में कई दिनों तक प्रचंड जीत के बाद भी चीज़ें हो चली और होते आखिर कहानी देवेंद्र फडणवीस पे आके क्लियर हुई और लटक गई। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे दावेदारों की संख्या कम नहीं। विजेंद्र गुप्ता से लेकर रेखा गुप्ता, उसके प्रवेश वर्मा, उसके बाद तमाम सारे बड़े जो हैं, कई बड़े जो हैं वो जाट नेता में सुमेश शौकीन से लेकर तमाम सारे और भी नेता हैं, उनका भी नाम चल रहा है। पवन शर्मा जो है संघ के खास हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी हो सकते हैं। कई और नाम है जिस पे चर्चा हो रही है। पूर्वांचल को लेकर चर्चा हो रही है। पूर्वांचल में सिर्फ 4 ही लोग जीत के आए हैं, 12 जाट हैं। जाट में से किन किन को मिलता है वो भी कहना। कैलाश गहलोत जो मंत्रिमंडल छोड़ के आए थे इनके साथ, यानी बीजेपी के साथ आए थे, तो क्या बीजेपी उनको, कैलाश गहलोत को भी जिम्मेदारी देगी या उनको कैसे देगी? उसके बाद हम सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड के नेता की बात करते हैं तो मुस्तफाबाद से जो जीत के आते हैं, तो वहाँ से भी क्या उनको भी जिम्मेदारी दी? लगातार 6 बार विधानसभा सदस्य के तौर पे 7वें बार चुने गए, 6ठी बार चुने गए, तो क्या स्पीकर उन्हें बना दिया जाएगा? तमाम सारे नेता हैं। उसके बाद सूद साहब हैं, उमेश उपाध्याय हैं, तो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। अब बीजेपी यहाँ फंसी पड़ी है, लेकिन जानते हैं कि बीजेपी में जब डिसीजन होता तो ये सब तमाम सारी चीज़ें धड़ी की धड़ी रह जाती है और पीएम जिसके नाम पर टिक लगाते हैं वही बंदा निकल के आता। तो और भी कई नाम थे, कर्नैल सिंह और तमाम सारे नामों पे चर्चा हुई है। मीडिया, जो कि मैं भी मीडिया में ही हूँ, तो मैं मीडिया, लेकिन मेरी जो खबर होती है आप जानते हैं कि मैं इंटरनल जो रिसोर्सेज है या इंटरनल सोर्सेज है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ मित्रों। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही है कि अभी तक नाम डिसीजन में फॉर्मेलिटीज़ के लिए 12-13 नाम जो है वो तैयार कर दी गई है। वो बैठकें भी हुई है, गृह मंत्री के पास वो फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद अब पीएम से टाइम मिले तो पीएम तय करेंगे, और कल जब मीटिंग होगी विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें वो नाम जो है वो पढ़ दिया जाएगा, और पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि कुछ खास तो क्या होना है। वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। काम वैसे दिल्ली में शुरू हो चुका है,
कल ही आपने विनय कुमार सक्सेना को देखा कि विनय कुमार सक्सेना सबसे पहले, क्योंकि पीएमओ मैंने आपको बहुत पहले बताया था 2 दिन पहले कि पीएमओ एक्टिव है, और पीएमओ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें जो बैठकें हुई थी, उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई और दिल्ली की सफाई, ये 2 बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी एक एमसीडी को दी गई है और दूसरी दिल्ली सरकार को दी गई है। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर चुकी है और वो मशीनें जो है वो आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। देखिए अब दिल्ली सरकार कैसे बनेगी, मुख्यमंत्री का क्या रोल होगा, आप जानते हैं बहुत बड़ा रोल नहीं, वो मुख्यमंत्री होते हैं और जहाँ से एक्टिवेट होना है वही होते हैं। और हमने देखा है कि भाई हरियाणा में ले लीजिए, हरियाणा मुख्यमंत्री तो बदल दिए गए, लेकिन जो पूर्व नेता हैं वही यहाँ से दिल्ली बैठ के पावर मिनिस्ट्री के बजाय वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहते हैं। तो वो एक बड़ा डर जो है वो भी बीजेपी के साथ यही है, और वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे जो काम करने का तरीका है उसमें काफ़ी परेशानी का सूचक बन जाता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हैं जो जल्दी ही तय कर दी जाएगी। इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन के लिए काम शुरू हो चुका है, सब चलता रहेगा, है ना। उसके बाद आप बताइएगा क्या सही क्या गलत। नमस्कार।